आप सभी का स्वागत है। भारत का संविधान एक झलक में आज हम देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों को। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इतने बलिदान के फलस्वरूप प्राप्त इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी था, जिसमें सबसे प्रमुख कार्य यह था कि भारत देश के लिए एक संविधान की रचना की जाए। तत्काल परिस्थितियां इतनी विषम थीं कि संविधान का निर्माण कार्य आसान नहीं था, जैसे मुस्लिम लीग का असहयोग, कैबिनेट मिशन की सीमाएं आदि। इसके बावजूद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने अत्यधिक धैर्य से कार्य किया तथा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयत्न से सर्वमान्य संविधान की रचना करने में सफल रहे। यह संविधान वैसे तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और इसके कुछ अनुच्छेद जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 390, 392, 393 तथा 394 इसी दिन से ही लागू हो गए थे। फिर भी भारतीय संविधान के प्रवर्तन की तिथि 26 जनवरी 1950 मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था। भारतीय संविधान का तात्पर्य। भारतीय संविधान के तात्पर्य एक ऐसे दस्तावेज से है जिसकी एक विशिष्ट विधिक पवित्रता होती है, जो सरकार के अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के ढांचे को और उनके प्रमुख कार्यों को निर्दिष्ट करता है तथा उन अंगों के संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को विहित करता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं प्रमुख हैं, जिसमें पहला है विशालतम संविधान। विश्व में जितने भी देश हैं उनमें से सबसे बड़ा संविधान भारत का है। प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं तथा वर्तमान में 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की इस विशालता के निम्नलिखित कारण रहे हैं। नंबर 1, हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के अन्य संविधानों का अध्ययन किया तथा उनमें से अच्छी बातों को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया, जैसे अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली की सरकार, जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिए गए हैं। भारत देश अनेक राज्यों से मिलकर बना हुआ है। संविधान निर्माताओं ने इन प्रांतों में सरकार का गठन तथा उनकी शक्तियों का विवरण दिया तथा इसी के साथ मिलकर केंद्र सरकार का गठन एवं उनकी शक्तियों का विवरण दिया गया है, जिसके फलस्वरूप संविधान का विस्तृत हो जाना स्वाभाविक है।